करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो यहाँ पर इस कार का जो फ्रंट व्यू है वो आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप ग्रिल नोट करेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो ग्रिल है वो आती है, जिसमें आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट सेटअप की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड सेटअप जो है वो ऑफर किया जाता है। डीआरएल वगैरह जो है इस मॉडल के अंदर नहीं आती है, उसकी जगह पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको जो क्रोम इंसर्ट्स है वो दिए गए हैं। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। और यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों ही अपना हाई बीम और लो बीम दोनों आपको अलग अलग सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, और दोनों ही अपना येलो बल्ब हेलोजन बल्ब के साथ आएगा। फॉगलाइट वगैरह जो है मॉडल में नहीं आती क्योंकि बेस वेरिएंट रहने वाला है। बाकी फॉर बेटर एरोडायनामिक्स आपको यहाँ पे कटआउट देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में जो स्किड प्लेट वाला पार्ट है ये आपको ब्लैक फिनिश के साथ ही यहाँ पर दिया गया है। तो सामने से यही कुछ फीचर्स जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। मूव करें अगर हम कार के साइड व्यू की, तो यहाँ पे आप कंप्लीट कार का जो साइड व्यू है वो एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इस मॉडल के अंदर आपको मिलते हैं स्टील रिम्स जो कि अपने फुल ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाले हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आती है, रियर में चलते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी गई है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी इस वाली कार के अंदर एमआरएफ के टायर जो है वो रहने वाले हैं। टायर सेक्शन रहेगा अपना 235 65 R17 का, और चारों डिस्प्ले के साथ आएगा। बॉडी के चारों तरफ देखोगे तो वहाँ पे आपको व्हील आर्चेज और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो प्रोवाइड करी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस कितनी कुछ रहने वाली है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे अपना आउटसाइड रियर व्यू मिरर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहेगा, जिसमें आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे रहने वाला है अपना बॉडी कलर का स्मार्ट डोर हैंडल जो कि आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कार का ए पिलर बॉडी कलर का है, पी पिलर अपना जो है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आएगा। सेम एज यहाँ पे अपना सी पिलर और डी पिलर भी आप चेक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ दी गई है रूफ रेल जो कि अपनी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाली है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और पीछे की तरफ एंटीना आता है जिसकी प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंटीना नॉर्मल टाइप का ही इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप आते हैं रियर वाले पार्ट पे, तो रियर में आप चेक करोगे सबसे पहले इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे रियर स्पॉइलर मिल जाएगा, जिसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिशेस प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे अपना रहने वाला है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहेगी, वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह आपको नहीं मिलते। एलईडी बेस्ड आपको रियर टेल लाइट जो है वो प्रोवाइड यहाँ पे करी जाती है। सेंटर में आते हैं, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है। बाकी यहाँ पे आप चेक करोगे XUV700 की प्रॉपर बैजिंग मिल जाती है। अगर आप जाते हो दूसरे अदर वेरिएंट पे, लाइक जैसे कि अपना XUV700 का AX5 वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है, आप चेक करोगे इस पे आपको AX5 की जो बैजिंग है वो मिलती है, बट MX वेरिएंट के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं आता। यहाँ पे प्रॉपर जो है खाली XUV700 की ही बैजिंग आती है। इसके अलावा दोस्तों लोअर पार्ट पे आओगे तो 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, और इसकी प्लेट का लोअर पार्ट अगेन ब्लैक कलर की फिनिश के साथ ही रहने वाला है। अपने दोनों ही साइडों में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रियर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये रहने वाला है इस कार के रियर प्रोफाइल के अंदर। मूव करते हैं, अगर आपको बूट एक्सेस करना है तो बूट एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे लोगों के ठीक नीचे एक बटन दिया गया है जिसको प्रेस करके आप बूट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस वाली कार के अंदर वैसे तो आपको 5 सीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, 7 सीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट अगर आप 7 सीटर में परचेस करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप चेक करोगे नीचे की तरफ आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे टूल वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। प्रॉपर आपको यहाँ पे जो अपना स्टेपनी टायर ओपन करने के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ जो स्टेपनी टायर है उसकी प्लेसमेंट रहने वाली है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 7 सीटर में, तो 7 सीटर का अगर आप लेआउट यूज करते हैं तो कुछ तरीके का रहने वाला है। 50:50 स्पीड डाउन सीट आती है, ये अपना टेप लगी हुई है क्योंकि अभी गाड़ी जो है वो अपना स्टॉक यार्ड से आई है तो उसको रिमूव नहीं किया गया है। तो ये सीट जो है वो अपना 50:50 स्पीड डाउन जो है वो हो जाती है। तो आधी सीट आप डाउन कर सकते हो, आधी सीट वाली डाउन कर सकते हो, प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो ये रहेगा। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो दोस्तों मूव करते हैं कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ चीजें जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाली कार का जो कंप्लीट इंटीरियर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, डुअल टोन की फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर ब्लैक और बेज कलर का कॉम्बिनेशन जो है प्रॉपर्ली यूज किया गया है। सबसे पहले अगर हम डोर पैनल की बात कर लेते हैं तो कंप्लीट डोर पैनल की ओपनिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितनी कुछ रहने वाली है। इनसाइड डोर हैंडल आपको मिल जाता है यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ, प्लास्टिक फिनिश आता है आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं, यहाँ से आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। सिल्वर इंसर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पर भी आपको सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है। यहाँ पे बॉटल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और अम्ब्रेला होल्डर की जगह जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा स्पीकर वगैरह जो है वो आते हैं इस वाले मॉडल के अंदर जो कि दरवाजों में अपने लगे होते हैं। टोटल 4 स्पीकर का जो सेटअप है वो इस वाली कार के अंदर आपको मिल जाता है। अंदर से देखेंगे साइड एसिबेंस पियानो ब्लैक फिनिश के साथ हैं। यहाँ पे आपको हेडलाइट लैवलिंग स्विच मिल जाएगा, एमआईडी कंट्रोल बटन आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप एमआईडी कंट्रोल कर सकते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप जो फीचर है वो आपको दिया गया है, यहाँ से आप बोनेट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पेडल्स हैं, कोने में डेड पेडल रहने वाला है। इसके साथ स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील आप चेक कर सकते हो सिल्वर इंसर्ट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो है वो टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का जो एडजस्टमेंट फीचर है वो मिल जाता है, इसको आप टेलीस्कोपिक में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी आप देखेंगे इस साइड में आपको जो है इसके हेडलाइट के कंट्रोल टॉगल्स दिए गए हैं जो कि मैनुअल आते हैं, और यहाँ पे आपको मैनुअल वाइपर के कंट्रोल टॉगल्स मिल जाएंगे। बात करते हैं कीज की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 2 कीज मिलने वाली हैं, दोनों ही आप चेक करोगे कुछ तरीके की सेम कीज जो है वो रहेंगी, जिसमें आपको सेंटर लॉकिंग का फीचर जो है वो मिल जाएगा। लॉक अनलॉक कर सकते हैं, सेंटर वाले बटन को प्रेस करके आप जो है इसके बूट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे चेक करोगे कुछ तरीके से फ्लिप की का जो फंक्शन है वो भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको सेम जो है दोनों कीज मिल जाती हैं। इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आपको की वाला जो पार्ट है वो भी इल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे की इंसर्ट करी जाती है। और देखेंगे जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस वाली कार के अंदर जो है वो आपको मिल जाता है डिजिटल और एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आप चेक करोगे स्पीडोमीटर एनालॉग है, टैकोमीटर एनालॉग है, बीच में आपको एक एमआईडी स्क्रीन जो है वो मिल जाती है जो कि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के साथ आती है, जैसे कि यहाँ पे क्लॉक बता रहा है, ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, टेम्परेचर, कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है, और बाकी वार्निंग्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। सेंटर में अभी आप देखोगे ट्रिप एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपने एक्सेस करनी है तो यहाँ पे बटन दिए गए
गए हैं, इसकी हेल्प से जो है वो आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप चेक करोगे, आप लॉक लगा सकते हैं, ट्रिप की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपने एक्सेस करनी है लाइक ड्राइव इन्फॉर्मेशन, फ्यूल इन्फॉर्मेशन, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री, इस तरीके के आपको कई सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे रहने वाला है अपना स्टीरियो, जो कि रहेगा अपना 8 इंच की स्क्रीन के साथ। ये रहने वाला है दोस्तों अपना एंड्रॉइड ऑटो सिस्टम के साथ में। इसमें आपको कारप्ले का ऑप्शन नहीं मिलता है और इसमें भी आपको अदर ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ से कुछ तरीके से एक्सेस कर सकते हैं लाइक यूजर मैनुअल वगैरह। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे सेटर एसी वेंट्स पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहेंगे। यहाँ से जो है वो अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअल एसी का अपना कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे कुछ मीडिया कंट्रोल बटन आपको दिए गए हैं, लाइक अगर आपने स्क्रीन सेवर को ऑन करना है तो आप स्क्रीन सेवर को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। होम का बटन आपको मिल जाएगा, वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है और यहाँ पे आपको एयरबैग के कुछ डमी नोटिफिकेशन बटन दिए गए हैं। नीचे की तरफ आता है कुछ इतना स्पेस, यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट और यहाँ पे अपना फोन स्टोरेज के स्पेस है अगेन मिल जाता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है इस वाले मॉडल के अंदर। इसके अलावा गियर लीवर पे आपको क्रोम इंसर्ट, कुछ इतना स्पेस और अपना जो है आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि अपना प्लास्टिक फिनिश के साथ आता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और नीचे की तरफ कुछ इतना स्पेस है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। ऊपर की तरफ आते हैं, ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है उसमें आप चेक करेंगे तो एक टिकट होल्डर मिल जाएगा। इन साइड रियर व्यू मिरर डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ है। कैबिन लाइट मिल जाती है जो कि एलईडी बेस्ड रहने वाली है, यहाँ पे रहेगी अपनी माइक की प्लेसमेंट। और ड्राइवर साइड सनवाइजर है जिसमें आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कोलैप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल्स आपको दिए गए हैं सिर्फ ड्राइवर साइड वाले पार्ट के ऊपर। दोस्तों बात करें अगर हम सीट्स की तो यहाँ पे आपको फुल फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो प्रोवाइड करी गई है। कुछ इस तरीके का कंप्लीट सेटअप रहने वाला है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। काफी अच्छा आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। दोनों ही एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट जो है वो दिए गए हैं। सीट के एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप इसको रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको हाइट को अप एंड डाउन करने का जो फीचर है वो मिल जाता है और यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए एक लीवर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब एक चीज आप एक और एड ऑन देख लीजिए कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हो इसमें अपने कोई रिम वगैरह जो है स्टील व्हील के ऊपर कवर वगैरह जो है वो इंस्टॉल नहीं किए गए, बट इस वाले मॉडल के अंदर अपने व्हील कवर जो है वो आते हैं जिसको अंदर रखा हुआ है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो इसको कार के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। बाकी अब चलते हैं कार के सेकंड डोर। दोस्तों सेकंड डोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड डोर के डोर की ओपनिंग चेक कर लीजिए कितनी कुछ आपको मिल जाती है। इनसाइड डोर हैंडल अगेन यहाँ पे आपको जो है मैट ब्लैक फिनिश के साथ है, प्लास्टिक फिनिश आपको डोर आर्मरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर दिया गया है, सिल्वर इंसर्ट्स हैं। बाकी नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर और स्पीकर की जगह जो है वो मिल जाती है। अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल टाइप का हेडरेस्ट मिल जाएंगे, दोनों वो सीट डाउन है। बाकी सेंटर में आपको एक फिक्स टाइप हेडरेस्ट जो है वो मिल जाता है। सेंटर में देखोगे रियर एसी वेंट है, स्टोरेज स्पेस दिया गया है और चार्जिंग सॉकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर की तरफ एलईडी बेस्ड कैबिन लाइट जो है वो आपको मिल जाएगी। दोनों साइडों में ग्रैब हैंडल्स हैं जो कि कोलैप्सिबल टाइप के विद कोट हुक के साथ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों थर्ड रो में एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है उसकी अगर हम बात करें तो मैं इस वक्त को ड्राइवर साइड में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको हेडरेस्ट वगैरह में दिखा चुका हूँ। तो अगर आपने थर्ड रो में एक्सेस करना है सिंपली यहाँ पे आपको लीवर मिल जाएगा, इसको आप इस तरीके से पुल अप करेंगे और सीट जो है टंबल तरीके से अपनी जो है आगे की तरफ चली जाएगी। अब आपको थर्ड रो में जाने के लिए एक अच्छा स्पेस जो है यहाँ पर मिल जाता है। तो थर्ड रो में चलते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ यहाँ पे आपको चीजें मिल जाती हैं। तो कितना स्पेस रहने वाला है सबसे पहले उसकी बात करें तो ये आप स्पेस है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इतना स्पेस है, मेरी हाइट 5'8" है, उसके हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा कितना कुछ थाई सपोर्ट आ रहा है वो आप देख सकते हैं। फीचर्स की बात करें दोनों साइडों में कोलैप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल जो है वो मिल जाते हैं विद कोट हुक। यहाँ पे आपको थर्ड रो के अंदर एसी वेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया है जो कि आप चेक कर सकते हो। इसको आप इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही ऑपरेट कर सकते हैं। इसके फ्लो को भी एडजस्ट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको दिया गया है इसके कप होल्डर वगैरह के लिए, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। कोई यहाँ पे सबवूफर नहीं मिलता, आप चाहो तो एड ऑन करवा सकते हो। बाकी थर्ड रो के अंदर भी दोनों ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं और 50:50 स्प्लिट सीट है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। सीट जो है वो अपनी बटी हुई है। दोस्तों बात करें इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन और उसके स्पेसिफिकेशन की तो इस कार के अंदर आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि 147 किलोवाट की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। प्राइसिंग की बात करें 7 सीटर वाला वेरिएंट है, बेस वेरिएंट। इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 14,49,000 रुपीज का। बाकी ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप विजिट कर सकते हैं यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स के फरीदाबाद शोरूम में। इस कार की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स,